हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 29 मार्च 2021 और आप सभी को ऑनलाइन स्टडी एकेडमी की तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, इंडिया एंड बांग्लादेश विल रिकॉग्नाइज 6 दिसंबर एज मैत्री दिवस। भारत और बांग्लादेश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आप सभी को पता है 2021 में जो बांग्लादेश है ये अपनी आज़ादी का 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, 50th एनिवर्सरी मना रहा है। और अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश के दौरे पे गए हैं और वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बैठक हुई शेख हसीना जी के साथ, जो कि बांग्लादेश की मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई। तो वहीं पे एक और चीज़ डिस्कस की गई है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, उसके 50 साल पूरे होने की खुशी में जो 6 दिसंबर है, इसको अब भारत और बांग्लादेश में हर साल मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके अलावा बांग्लादेश को भारत ने 12 लाख वैक्सीन के डोजेज भी दिए हैं कोविड-19 के, और 109 एम्बुलेंस व्हीकल्स भी प्रदान की गई हैं बांग्लादेश को। और एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो इस साल का गांधी पीस प्राइज़ है 2020 का, ये दिया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को, जो कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और इन्हें फादर ऑफ नेशन के रूप में भी जाना जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की बात कर लें तो यहाँ की कैपिटल है ढाका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद, जबकि यहाँ की करेंसी है टका। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन इनवाइटेड फॉर यूएस होस्टेड वर्चुअल क्लाइमेट समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका में होने वाली वर्चुअल क्लाइमेट समिट के लिए आमंत्रित किया गया है। तो 22 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 22 अप्रैल को होता है अर्थ डे, और अर्थ डे के ही ओकेशन में अमेरिका में होस्ट की जाएगी एक वर्चुअल क्लाइमेट समिट। ओके, तो इसी समिट के लिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन जी, इन्होंने पूरे विश्व भर से 40 वर्ल्ड लीडर्स को इनवाइट किया है इस समिट को ज्वाइन करने के लिए, जिसमें से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये कि ये जो समिट है इसे ऑर्गेनाइज क्यों कराया जा रहा है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई में डिस्कस किया जाए कि किस तरह से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा ये भी डिस्कस किया जाएगा कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए जो ज़रूरी एक्शन है, स्ट्रॉन्गर एक्शन है, उनको लेने की क्या आवश्यकता है, और अगर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाता है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ तो उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट कितना हो सकता है, यही चीज़ें डिस्कस की गई। इसके अलावा इस समिट में इन 40 लीडर्स के अलावा बिजनेसमैन और छोटे मोटे सिविल लीडर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये ऑर्गेनाइज होगी अमेरिका में। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन, और वाइस प्रेसिडेंट का नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमला हैरिस, क्योंकि ये पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी है अमेरिका की, और करेंसी है यूएस डॉलर। नेक्स्ट अपडेट है, इंडो कोरियन बायलैटरल फ्रेंडशिप पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट में इंडो कोरियाई द्विपक्षीय मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा, दिल्ली कैंट में इनॉग्रेशन किया है एक इंडो कोरियन बायलैटरल फ्रेंडशिप पार्क का। और ये इनॉग्रेशन किसने किया है? ये इनॉग्रेशन किया गया है भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा, और उनके साथ ही साउथ कोरियन जो डिफेंस मिनिस्टर हैं सुह वूक, उनके द्वारा। तो दोनों डिफेंस मिनिस्टर ने मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया। और इसको सेटअप क्यों किया गया, इसको बनाया क्यों गया इस पार्क को, तो 1950 से लेके 1953 के बीच में जो साउथ कोरियन में वॉर हो रहा था उस टाइम पे जो वहाँ पे शांति दूत थे भारत के, काफ़ी ज़्यादा भारत ने क्रूशियल रोल प्ले किया उस लड़ाई में। तो जो वहाँ पे शांति दूत थे भारत के, पीस कीपर्स थे, तो उनके योगदान की याद में इस पार्क को बनाया गया है। ओके, और जो भारत है और साउथ कोरिया है, तो इन दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल डिप्लोमेटिक टाइज थे ये शुरू हुए थे 1962 में, और उसके बाद 1973 में ये जो रिलेशन था इसको अपग्रेड करके एम्बेसडर लेवल पे लाया गया था। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं मून जे इन, कैपिटल है सियोल और करेंसी है वॉन। नेक्स्ट अपडेट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव्ड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस स्कीम। उत्तर प्रदेश सरकार ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस योजना को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ARHC स्कीम को अपनी मंजूरी दी है, और ये ARHC स्कीम है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस स्कीम। तो इस स्कीम के अंडर में जो भी शहरी इलाके में गरीब परिवार रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसके अलावा जो भी माइग्रेंट्स लोग हैं जो कि पैंडेमिक के बाद वापस आए, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से काफ़ी कम दामों में रहने के लिए किराए से घर दिया जाएगा इसी स्कीम के अंडर में। तो इसके लिए 2 मॉडल रखे गए हैं। जो पहला मॉडल है वहाँ पे जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के वैकेंट हाउसेस पड़े हुए हैं उनको ARHC में कन्वर्ट किया जाएगा एग्रीमेंट के थ्रू,
और जो दूसरा मॉडल है इसमें जो खाली जगह है यहाँ पे ARHC बनाए जाएंगे, ये भी घर बनाए जाएंगे और उनको पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा ऑपरेट और मेंटेन किया जाएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट अपडेट है डॉक्टर हर्षवर्धन हैज़ एड्रेस द 7th एनुअल समिट ऑफ नेट हेल्थ। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने नेट हेल्थ के 7वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। तो हर्षवर्धन जी भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, और इन्होंने अभी हाल ही में हुई 7वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन जो कि नेट हेल्थ की थी इसको संबोधित किया है। और ये जो समिट था इसको क्यों ऑर्गेनाइज कराया गया था, इसका फोकस क्या था, तो आप सभी को पता अभी पैंडेमिक चल रही है, कोविड एरा चल रहा है। तो जब पैंडेमिक ख़त्म होगा उसके बाद का जो टाइम आएगा तो वहाँ पे जो भारत का हेल्थ सिस्टम है उसको किस तरह से बढ़ाना है, उसको किस तरह से बूस्ट करना है, उसको किस तरह से एक्सपैंड करना है, इसी पे ये समिट फोकस की गई थी। इसके अलावा हर्षवर्धन जी ने ये भी बताया कि जो भारत की सरकार है इनका मेन एम है कि जो भारत में हेल्थ सेक्टर है इसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करना, और ये जो हेल्थ है इसको दूर दूर तक हर लोगों तक यानी एक एक जनता तक आसानी से पहुंचाना। तो इसके लिए जो भी गोल रखे गए हैं तो बताया गया कि गवर्नमेंट पूरी तरह से कमिटेड है उन गोल्स को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट अपडेट है अनिश शाह विल टेक ओवर एज MD एंड CEO ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। अनिश शाह जी महिंद्रा एंड महिंद्रा के MD और CEO का पदभार संभालेंगे। तो ये हैं अनिश शाह जी, और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के नए MD और CEO नियुक्त हो जाएंगे। ओके, तो जो अभी प्रेजेंट में MD और CEO हैं पवन गोयनका जी, ये 2 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं और 2 अप्रैल से नए MD और CEO बन जाएंगे अनिश शाह। ओके, याद रखिएगा। जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। यहाँ के चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा, और MD और CEO बन जाएंगे अनिश शाह। नेक्स्ट अपडेट है पाकिस्तान हैज़ टेस्ट फायर्ड न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A। पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का परीक्षण किया है। तो आपको यहाँ पे मिसाइल का नाम याद रखना है शाहीन 1A, और किसने टेस्ट फायर किया है, पाकिस्तान ने, ये याद रखना है। तो ये एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज है 900 किलोमीटर की, और इसका टेस्ट फायर क्यों किया गया है, तो जो भी अलग अलग तरह के टेक्निकल और डिज़ाइन पैरामीटर्स थे इस वेपन सिस्टम के, इसको वापस से वैलिडेट करने के लिए, यानी सिंपल सी बात यह है कि इसको चेक करने के लिए जो भी इसके टेक्निकल और डिज़ाइन पैरामीटर्स थे वो सब कुछ सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए इसे टेस्ट फायर किया गया था। तो जो मिसाइल है इसको जॉइंट रूप से डेवलप किया गया है नेस्कॉम और NDC के द्वारा। नेस्कॉम है नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन, और NDC है नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, कैपिटल है इस्लामाबाद, और करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। नेक्स्ट अपडेट है भारत पे हैज़ लॉन्च D2R फाइनेंस टू प्रोवाइड इंस्टेंट लिक्विडिटी फॉर SMEs। भारत पे ने SMEs को तत्काल तरलता प्रदान करने के लिए D2R फाइनेंस की शुरुआत की है। तो भारत पे आप सभी को पता होगा एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, और इन्होंने अभी हाल ही में अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है D2R। D2R का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर। ओके, तो इसका मेन काम क्या होगा D2R का, तो जो भी स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको ये इंस्टेंटली लोन प्रोवाइड कराएगा। तो जो लोन की अमाउंट है ये 50 लाख रुपए तक की रखी गई है, और ये जो अमाउंट का पीरियड रखा गया है, टाइम रखा गया है, ये 7 से लेके 30 दिनों का रखा गया है। तो इसमें होगा क्या कि जो भी स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको काफ़ी आसानी से काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे तुरंत के तुरंत ही 50 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो भारत पे की स्थापना हुई थी 2018 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और यहाँ के CEO हैं अशनीर ग्रोवर। नेक्स्ट अपडेट है टाटा मोटर्स साइंड MOU विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। टाटा मोटर्स ने वित्तीय सहायता के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में टाटा मोटर्स ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक 3 साल का MOU साइन किया है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, जिसके तहत जो भी कस्टमर अगर टाटा मोटर्स के लाइट या स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स खरीदते हैं तो उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफर की जाएगी। यानी अगर वो वाहन को फाइनेंस कराना चाहते हैं, किस्तों में चाहते हैं, कम दामों में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन्हें ये सर्विस देगा। बात करते हैं टाटा मोटर्स की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। यहाँ के MD और CEO हैं गंटर बुट्सचेक, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई को ही SBI डे मनाया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन नए बने हैं दिनेश कुमार खारा, इसलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बैंकिंग वालों के लिए। और एसबीआई की टैगलाइन है द नेशन बैंक्स ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विथ यू ऑल द वे, अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट अपडेट है कर्नाटका बैंक ज्वाइंट आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ टू लॉन्च केबीएल स्मार्ट ट्रेड। कर्नाटक बैंक ने केबीएल स्मार्ट ट्रेड लॉन्च करने के लिए आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के साथ जुड़ा। तो हाल ही में जो कर्नाटका बैंक है इन्होंने आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के साथ टाई अप किया है, जिसके तहत केबीएल स्मार्ट ट्रेड लॉन्च किया गया है। और इसके क्या फ़ीचर हैं केबीएल स्मार्ट ट्रेड के, तो जो भी कर्नाटका बैंक के कस्टमर्स हैं जिनका भी वहाँ पे सेविंग अकाउंट है, तो इस फैसिलिटी के शुरू हो जाने के बाद वो आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। ओके, तो जो उनका सेविंग अकाउंट होगा वहीं एक ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट की तरह भी काम करेगा। उसके अलावा और भी सुविधाएं दी जाएंगी इस ट्रेड में, स्मार्ट ट्रेड में, जैसे कि जो भी अकाउंट होल्डर हैं तो उनको जो भी शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, उनके लाइव प्राइस बताए जाएंगे, अलर्ट्स दिया जाएगा। उसके अलावा स्टॉक के ऊपर जो भी रिसर्च है वो बताया जाएगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, यानी ट्रेडिंग से जुड़ी जो भी टिप्स हैं ये सारी चीज़ें अकाउंट होल्डर्स को बताई जाएंगी। तो जो आईआईएफएल है इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में, सीईओ हैं संदीप भारद्वाज और एमडी हैं आर वेंकट रमन। और कर्नाटका बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। हेडक्वार्टर है मंगलोर में। टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। और एमडी और सीईओ हैं महाबालेश्वर एमएस। नेक्स्ट अपडेट है कार्मेन मारिया मचाडो विंस द राथबोन्स फोल्को प्राइज 2021। कार्मेन मारिया मचाडो ने राथबोन्स फोल्को पुरस्कार 2021 जीता। तो ये है कार्मेन मारिया मचाडो और हाल ही में इन्होंने द राथबोन्स फोल्को प्राइज 2021 जीता है। और ये प्राइज़ इन्हें इनकी बुक के लिए दिया गया है। बुक का नाम है इन द ड्रीम हाउस। ओके, तो ये बुक इनके द्वारा 2019 में लिखी गई थी, इसी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और ये बुक में बताया क्या गया है, तो इस बुक में इनके सैम लैंगिक संबंध के बारे में बताया गया है, यानी जो इनका सेम सेक्स रिलेशनशिप था उसी के बारे में जो इनका एक्सपीरियंस था ये इन्होंने इस किताब में लिखा इन द ड्रीम हाउस। और इसी किताब के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो प्राइस है ये हर एक तरह के जॉनर में दिया जाता है बुक्स में, चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शनल हो, पोएट्री हो। ओके, नेक्स्ट अपडेट है मुंबई, अहमदाबाद एंड भुवनेश्वर हैव बीन सेलेक्टेड एज वेन्यू फॉर 2022 एएफसी वुमेन्स एशियन कप। 2022 एएफसी महिला एशियन कप के मैच मुंबई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर में खेले जाएंगे। तो अभी हाल ही में एएफसी यानी कि एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन और जो एएफसी वुमेन्स एशियन कप होने वाला है भारत में 2022 का, उसके लिए जो भी लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई गई है तो उन्होंने मिल के डिसाइड किया है 2022 में एएफसी वुमेन्स एशियन कप के मैचेस के लिए। और ये जो मैचेस हैं 3 जगह खेले जाएंगे, मुंबई, अहमदाबाद और भुवनेश्वर में। तो मुंबई में खेले जाएंगे डीवाई पाटिल स्टेडियम में, अहमदाबाद में खेले जाएंगे ईकेए एरिना में और भुवनेश्वर में खेले जाएंगे कलिंगा स्टेडियम में। और ये टूर्नामेंट होगा कब? ये टूर्नामेंट होगा 2022 में 20 जनवरी से 6 फरवरी तक। और इसी साल 2022 में ही भारत जो है फीफा वुमेन्स अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा, ये भी आपको याद रखना है। और जो एएफसी है ये फ़ुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है जो कि एशिया के रीजन में फ़ुटबॉल की देखरेख करती है, टूर्नामेंट्स वगैरह कराती है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया में। यहाँ का मोटो है वन एशिया वन गोल। मेंबर्स की बात करें तो 47 मेंबर्स हैं और प्रेसिडेंट है सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।